मूवी की शुरुआत में हम बहुत सारे कैमरास को एक बिल्डिंग में देखते हैं। ये जगह एकदम सुनसान थी। जॉर्ज नाम का आदमी कार से उतरकर बिल्डिंग के अंदर गया। ये एक मॉर्ग है, मतलब जहाँ पर लाशों को रखा जाता है। जॉर्ज इस जगह के नए सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी के लिए आया था। मुर्दा घर की एक फीमेल एम्प्लॉय ने आदमी को सारा काम समझा दिया। इन्हें रास्ते में एक अकड़ू नर्स भी दिखी, इसका नाम सूजी है। वो आदमी को देखकर मूसा बनाने लगी पर कुछ बोली नहीं। लड़की अब जॉर्ज को बैग एंड टैग एरिया में ले गई जहां लाशों को लाकर रखा जाता था। लड़की ने उसे बताया अगर रात में कोई नया केस आए तो मेन गेट खोलकर बॉडी को रूम में ले आना। दोनों आपस में बात कर रहे थे, तभी लड़की ने आदमी से पूछा क्या तुम आसानी से डर जाते हो? जॉर्ज ने बड़े जोश में कहा मैं नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता। जॉर्ज वहाँ रखी टूल्स को देखने लगा। लड़की ने उसे बताया कि यहाँ पर काफ़ी लोगों ने पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखी है, इसलिए पिछला सिक्योरिटी गार्ड पहले दिन ही ड्यूटी छोड़कर भाग गया और कभी वापस नहीं आया। लड़की ने भी एक बार अपने सामने एक डेड बॉडी को खड़े होते हुए देखा था। जॉर्ज ने बोन मशीन में कुछ अटके हुए बालों को देखा पर उसने कोई सवाल नहीं किया। लड़की जॉर्ज को उसके कैबिन में ले गई। लड़की ने जॉर्ज को सारा काम समझा दिया। उसने पेपर पर अपना नंबर लिखा और वहाँ से चली गई। कुछ घंटे बाद कैमरे में कुछ अजीब सा दिखने लगा। जॉर्ज तो मज़े से सो रहा था, वो भी काम के पहले दिन। एकदम से उसकी आँख खुल गई। उसने कैमरे में देखा तो एक कार मेन गेट पे खड़ी थी। वो नीचे गेट खोलने गया पर गाड़ी वाला बंदा बॉडी को बिल्डिंग में ही छोड़कर चला गया था। जॉर्ज अब डेड बॉडी को ऊपर ले आया, फिर वो बैग एंड टैग एरिया में गया और वहाँ उसने बॉडी रख दी। आदमी जा ही रहा था तभी उसने देखा डेड बॉडी उठ के बैठ गई है। ये देखकर जॉर्ज डर गया पर हिम्मत करके उसने बैग खोलने का सोचा और डरते डरते जॉर्ज ने चैन नीचे कर दी। तभी लड़की की डेड बॉडी जिंदा हो गई। आदमी डर के मारे भागकर अपने कैबिन में आ गया। उसने फीमेल एम्प्लॉय को कॉल करके सारी सिचुएशन बताई। लड़की ने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया, उसे लगा कि जॉर्ज मजाक कर रहा है। फिर जॉर्ज कैमरे को देखने लगा, बॉडी उसकी तरफ ही आ रही थी। जॉर्ज ने खिड़की से बाहर देखा, बॉडी बाहर ही खड़ी थी। ये देखकर उसकी हवा टाइट हो गई। यहाँ फीमेल एम्प्लॉय कैमरा देख रही थी, इसके साथ दो बंदे और थे। ये लोग एक प्रैंक शूट कर रहे थे। इस लड़की का नाम एमा है, प्रैंक के हेडमास्टर का नाम मार्कस है और इनके असिस्टेंट का नाम है डिक। ये कैसा नाम है, चलो इसे हम डिक ही बुलाएंगे। तो डेड बॉडी बनी हुई लड़की एक पेड एक्ट्रेस होती है, इसका नाम आयका है। तीनों मिलकर डरावनी आवाज़ों से जॉर्ज को ऑर्डर आने लगे, लेकिन तभी जॉर्ज ने गन उठा ली। ये देखकर एमा ने जल्दी से आयका को अलर्ट करने के लिए मैसेज किया पर लड़की ने जवाब नहीं दिया। एमा के पास अब कोई रास्ता नहीं था, वो बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए भागी। मार्कस ने बाकी टीम को ऑर्डर दिया जिसमें सूजी, टॉमी, जेड थे कि जल्दी से प्रैंक बंद करो और जॉर्ज के पास जाओ। इधर आयका दीवार के पीछे से निकलकर जॉर्ज के सामने ऐसे चिल्लाई जैसे सही में भूतनी हो। आदमी ने गन निकाल ली पर तभी एमा ने आकर उसे रोक दिया और बताया कि ये सब एक प्रैंक है। हालांकि आदमी के हाथ में जो गन थी वो नकली थी, पक्का अगर असली गन होती तो अब तक ये चला चुका होता। पीछे से मार्कस अपनी टीम के साथ वहाँ आ गया। बंदे ने जॉर्ज की पैंट की तरफ फोकस मारा, वो बेचारा पूरा पानी पानी हो रखा था। एमा ने जॉर्ज को बताया तुम हमारे टीवी शो जिसका नाम स्केयर कैंपेन है उसके शिकार बन गए, पर शूट बीच में ही रुक गया, इसलिए लड़की का मूड थोड़ा ख़राब हो गया। इसके बाद मार्कस एक एबी नाम की लड़की का इंटरव्यू ले रहा था। उसने लड़की से काफ़ी सारे सवाल पूछे और कहा चलो आवाज़ें निकाल कर दिखाओ, मतलब चिल्ला कर दिखाओ। एबी ने भूतनी बनने की बड़ी नेचुरल एक्टिंग की। मार्कस इससे खुश हो गया। उसने एबी को अगले हॉरर एपिसोड के लिए सेलेक्ट कर लिया। मार्कस को उसकी बॉस विकी का कॉल आया। विकी ने मार्कस को जल्द से जल्द मिलने के लिए बुलाया। मार्कस कमरे में एडिट चेक करने आया। तभी एमा ने उससे कहा कि मैं आगे ये सब कंटिन्यू नहीं कर सकती। मार्कस ने डिकी को बाहर भेज दिया।
मार्कस ने एमा से जाने की वजह पूछी। लड़की कहती है कितने सीरियस प्रैंक के चलते हम एक दिन ज़रूर बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे और एक दिन किसी सीरियस बंदे को हमने अपना शिकार बना लिया तो सब खतरे में पड़ सकते हैं। मार्कस ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, शो की रीच बढ़ने के लिए सब कुछ ज़रूरी है, कभी कभी ऑफ स्क्रिप्ट चीज़ें भी हो जाती है तो ये भी हमारे लिए बढ़िया ही है। उसने लड़की को इस सीज़न तक काम करने के लिए मना लिया। दरअसल एमा और मार्कस लव बर्ड्स थे। कुछ दिनों बाद मार्कस अपनी टीम के साथ बैठकर अपना नेक्स्ट प्रैंक डिस्कस कर रहा था। ये लोग अपना नेक्स्ट प्रैंक एक 90s में बंद हुए पागल खाने में करने वाले थे। थोड़ी देर में इनकी बॉस विकी यहाँ पर आ गई और वो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेकर आई थी। उसके पास एक वेबसाइट का एक्सेस था। ये वेबसाइट डार्क वेब की थी जिसमें मास्क फ्रीक्स का ग्रुप बहुत ही रियलिस्टिक और डेंजरस वीडियो शूट करता था। मार्कस और उसकी टीम वीडियो के बंदों की एक्टिंग देखकर हंसने लगे, पर विकी ने उन्हें बताया कि वीडियो की शुरुआत ध्यान से देखो, उसमें कुछ अजीब मास्क वाले बंदे एक्टर्स को ही बुरी तरह मार रहे हैं। ये देखकर मार्कस और टीम की फट गई। एमा ने टीवी बंद कर दिया। विकी ने बताया कि मास्क फ्रीक की वीडियो यंग जनरेशन को बहुत पसंद आ रही है। लोग ऐसी वीडियो देखने के लिए काफ़ी पैसे दे रहे हैं और अब तक मास्क फ्रीक चैनल पर 15 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। विकी ने उन सबको ताना मारते हुए कहा, अपने शो को देखा है कैसे नीचे जा रहा है, अब शो की रेटिंग भी एवरेज है। अब तुम्हारे पास लास्ट चांस है शो को कैसे भी करके हाइप पर ले जाने का। विकी ने उन्हें धमकाते हुए कहा कि अगर अगला शो अच्छे से नहीं चला या उसका रिस्पॉन्स लोगों ने नेगेटिव दिया तो वो सारे शो को एक साथ बंद करके सबको बेरोजगार बना देगी। विकी ने तो अपने मन की बात कह दी और अब वो अपने लिए चाय बनाने जा रही है। मार्कस की टीम अब बुरी सिचुएशन में फंस गई। अगले सीन में पागल खाने को दिखाते हैं। मार्कस की टीम के कुछ बंदे कैमरे को सेट कर रहे थे तो कुछ कॉस्ट्यूम पहन के रेडी हो रहे थे। उन्होंने हर जगह कैमरे फिट कर दिए ताकि हर मोमेंट को अच्छे से रिकॉर्ड किया जा सके। इधर नई लड़की एबी भी भूतनी की कॉस्ट्यूम में भूतनी लग रही थी, और क्या अप्सरा लगेगी। एमा लास्ट प्रैंक के बाद इस प्रैंक को लेकर काफ़ी घबराई हुई थी। उसने मार्कस से कुछ सवाल किए और पूछा हमारा अगला विक्टिम कौन होगा। मार्कस ने उसे शांत कराया और बोला कि चिंता मत करो, इस बार सब कुछ अंडर कंट्रोल है। थोड़ी देर में इनका नया विक्टिम रोहन लोकेशन पर आ गया। डिकी ने उसकी कार को पार्किंग लॉट में लगे कैमरे पर देख लिया और सबको पोजीशन लेने के लिए अलर्ट कर दिया। अब प्रैंक की रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। एमा को मेन रोल मिला जिसमें वो नर्स बनी और रोहन के पास गार्डन में आ गई। रोहन गार्डन को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसने एमा से कहा, मैं काम की तलाश में यहाँ आया हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम मिलेगा। एमा कहती है कि अभी कुछ दिनों में वो बच्चों का थेरेपी सेंटर खोलने वाले हैं, तब उन्हें गार्डन कीपर की ज़रूरत पड़ेगी, तब तुम आ जाना, अभी तो तुम्हारे लिए यहाँ कोई खास काम नहीं है। रोहन एमा से बात कर रहा था, तभी उसने खिड़की पर भूतनी को देखा, पर इतने में सूजी सीढ़ियों से उतरने लगी। वो गार्डनर बनी हुई थी। रोहन का ध्यान भूतनी से हटकर सूजी पर गया। जब उसने दोबारा खिड़की की तरफ देखा तब वहाँ कोई नहीं था। रोहन एमा से पूछता है कि क्या कोई पेशेंट अभी पागल खाने में है। एमा ने मना कर दिया। रोहन इंटरव्यू के लिए एमा के साथ अंदर ऑफिस में चला गया। लड़की पेपर कटर से एक लेटर खोलने का ड्रामा करने लगी। रोहन ने दीवार पर लगी सारी फ़ोटो देखना शुरू किया। इसको यह असाइलम अपना घर लग रहा था। फिर वो अजीब सी आवाज़ निकालने लगा। एमा के पूछने पर उसने लड़की पर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, जाके अपना काम करो। तभी मार्कस का फ़ोन आया। उसने एमा को बताया कि रोहन एक स्पेशल केस है, वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है, पर वे लोग मिलके इस एपिसोड को पूरा कर लेंगे। एमा ने इसके लिए मना भी किया, लेकिन मार्कस ने बीच में ही फ़ोन काट दिया। लड़की गुस्से में रोहन को कमरे में अकेले छोड़कर मार्कस के पास चली गई। मार्कस प्रैंक के अगले पार्ट को शूट करने के लिए रेडी था। उन लोगों ने रिमोट की मदद से कमरे के गेट को खोला और कुछ आवाज़ें भी हॉल में चला दी। इससे रोहन अपनी कुर्सी से उठकर चेक करने लगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। सूजी ने एबी को सिग्नल देकर रोहन के सामने भेजा। भूतनी को देखकर रोहन उसके पीछे भागने लगा।
इधर मार्कस टीम के साथ उनकी सारी हरकतों पे नजर रख रहा था। रोहन भागते भागते ऊपर आ गया। उसे यहाँ अजीब चीजों से भरा एक कमरा दिखा। कपड़ों के पीछे से टोनी उसका रिएक्शन शूट कर रहा होता है। एमा भी मार्कस के पास पहुंच गई और वहां कंप्यूटर पर रिकॉर्डिंग देखने लगी। मार्कस ने एबी को सिग्नल दिया कि अब उसे फाइनली विक्टिम को अपना चेहरा दिखाकर डराना है। उसी वक्त एमा ने नोटिस किया कि टेबल पर पेपर कटर गायब है। उसने प्रैंक रोकने के लिए कहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एबी कमरे में ही छिपी हुई थी। उसने कपड़ा हटाया और रोहन की तरफ जाने लगी। रोहन जैसे ही पीछे मुड़ा, उसने कटर से एबी पर अटैक कर दिया और एबी मर गई। मार्कस और टीम ये देखकर बहुत डर गए। एमा ने जल्दी से माइक में अनाउंस किया कि ये सब प्रैंक चल रहा है, मगर रोहन किसी की बात नहीं सुन रहा था। वो ज़मीन पर पागलों की तरह बैठ गया। उसने टोनी को भी देख लिया। अब लड़के ने कमरे से भागने की कोशिश की, मगर रोहन ने उसे पकड़ लिया। इसी वक्त एमा रूम से निकलकर सब कुछ रोकने के लिए भागी। लड़की ने मदद के लिए एक पेचकस भी उठा लिया, पर जब वो ऊपर आई टोनी मर चुका था और एबी की बॉडी को रोहन ने विंडो से नीचे फेंक दिया था। मार्कस ने एमा को माइक पर जल्दी से कमरे से निकलने के लिए कहा, क्योंकि वहाँ सब जगह कैमरे थे तो मार्कस रोहन की मूवमेंट्स को देख सकता था। अब रोहन एमा की तरफ बहुत गुस्से से जा रहा था। एमा वहाँ से भाग गई। उसने मार्कस से रोहन की हिस्ट्री पूछी, जिसमें उसे पता लगा कि रोहन इसी पागल खाने का कैदी था जिसने पहले भी काफ़ी ब्रूटल तरीके से कई लोगों को मारा था। लड़की अपने आप को कोसने लगी कि काश उस दिन उसने रेजिग्नेशन दे दिया होता तो आज ये सब नहीं देखना पड़ता। एमा को एक अंधेरे कमरे में कैमरा दिखा। उसने मार्कस से आगे की लोकेशन पूछी, पर मार्कस ने कहा कि हमने आगे कोई कैमरे नहीं लगाए, आगे मैं तुम्हें गाइड नहीं कर पाऊंगा। अब लड़की बहुत डर गई। वो भागते भागते ऊपर आ गई। यहाँ उसे क्रू मेंबर सूजी मिली। दोनों भागकर एक कमरे में आ गई। इससे पहले एमी सूजी को कुछ बताती, रोहन ने गेट तोड़कर पीछे से सूजी की गर्दन दबाकर उसे मार डाला। एमा कमरे से भाग गई। कुछ देर तक ये भागम भाग चलती रही। तभी लड़की एक रूम के बाहर आ गई। यहाँ रोहन ने उसे पकड़ लिया। वो कुल्हाड़ी लेकर उसकी तरफ आने लगा, पर तभी जेड ने गेट खोलकर एमा को अंदर खींच लिया। गेट बंद करके दोनों किलर के जाने का वेट करने लगे। फिर उन दोनों ने मार्कस और डिकी से कांटेक्ट किया। वो दोनों अभी भी कंट्रोल रूम में ही बैठे हुए थे। एमा ने उनसे पुलिस बुलाने के लिए कहा, पर मार्कस ने उसे बताया कि वो लोग पुलिस नहीं बुला सकते, क्योंकि जो प्रैंक शूट हो रहा था ये सब काम इलीगल है और पुलिस आई तो सब के सब अंदर जाएंगे। इतने में किलर कंट्रोल रूम में पहुंच गया। उसने एक एक करके डिकी और मार्कस को कुल्हाड़ी से बुरी तरह मार दिया। किलर ने कंप्यूटर स्क्रीन पर एमा और जेड को धमकाया कि उसका अगला शिकार वही दोनों होंगे। दोनों ने बिल्डिंग से निकलकर भागने का प्लान बनाया। मौका देखकर एमा जेड के साथ टीम वैन की तरफ भागने लगी, पर अनफॉर्चुनेटली जेड कार की चाबी अंदर ही छोड़ आया था। उसने एमा से कहा, तुम यहीं रुको, मैं बस जल्दी से जाके चाबी लाता हूँ। अब एमा कार में अकेली थी। उसने जल्दी से डोर्स को लॉक कर दिया और जेड का वेट करने लगी, लेकिन तभी रोहन गाड़ी की बैक सीट से भूत की तरह उठा। एमा ने बचने के लिए उसके हाथ में पेचकस घुसा दिया। वो जल्दी से कार से निकलकर भाग गई। रोहन दर्द से चिल्लाने लगा। यहाँ हमें पता चलता है कि रोहन एक पेड एक्टर है। एबी और बाकी क्रू मेंबर्स भी जिंदा थे। दरअसल इस प्रैंक की रियल विक्टिम एमा थी। रोहन पेचकस की बात को लेकर मार्कस पे चिल्लाने लगा। मार्कस ने उसे शांत करने की कोशिश की, मगर उसने गुस्से में कहा, बस मेरा हो गया। इसके बाद रोहन ने अपने हाथ से पेचकस निकाला। दोस्तों, आपको लग रहा होगा शो ख़त्म हो गया है, लेकिन रुको, असली शो तो अभी बाकी है। रोहन की कार की ओर दो मास्क वाले बंदे कैमरा लेकर उसकी तरफ आने लगे। रोहन को लग रहा था वो इस शो का मेन कैरेक्टर है, मगर मास्क फ्रीक वाले ग्रुप ने उसे गलत साबित कर दिया। बंदों ने रोहन को बुरी तरह चाकू से मार डाला। मार्कस ने टीम मेंबर्स को जल्दी से पैकअप करने के लिए बुला लिया, क्योंकि उसे रोहन से बात करके मैटर को सॉर्ट करना था। मार्कस कंट्रोल रूम से चला गया। डिकी अब अकेला रूम में था।
वो कैमरे में देख रहा था कि टोनी अभी भी एमा से छिपा हुआ है, पर उसे सूजी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। स्क्रीन ब्लर सी हो गई। डिकी मॉनिटर चेक करने लगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। इधर एमा एक कमरे में आ गई। वहाँ एक लैपटॉप पर डिकी की लाइव फीड चल रही थी। डिकी ने लड़की को देखते ही कैमरा ऑफ कर दिया। मोटे से गलती से कंट्रोल रूम का कैमरा ऑन रह गया था। डिकी ने ध्यान दिया कि सभी कैमरे की तरफ मास्क वाले बंदे गन्स दिखा रहे थे। तभी एक मास्क वाला बंदा डिकी के पास आ गया और उसका गला काट के उसे मार दिया। एमा ने लैपटॉप में छानबीन करी और उसे बहुत सारी वीडियो देखकर पता चल गया कि प्रैंक उसके साथ ही किया जा रहा है। लड़की अब कैमरे की तरफ देखकर मार्कस से बोलने लगी, बस अब बहुत हो गया, सामने आ जाओ। इधर मास्क फ्रीक के अपने कैमरे चल रहे थे। ये लोग अपने नेक्स्ट मूव के लिए तैयार थे। मार्कस गाड़ी के पास रोहन से बात करने आ गया। जब उसने गेट खोला तो उसे पता चला कि रोहन तो मर चुका है। मार्कस ये सब देखकर डर गया। उसने पुलिस को कॉल की, मगर वहाँ नेटवर्क नहीं थे एज़ यूजुअल। डिकी भी उसको कोई जवाब नहीं दे रहा था। तभी मार्कस ने देखा कि कुछ मास्क वाले बंदे उसकी तरफ आ रहे हैं। लोंडा समझ गया कि ये वही डार्क वेब वीडियो वाले मास्क फ्री ग्रुप है। अब वो और उसकी टीम खतरे में थी। मार्कस जल्दी से यहाँ से भागा। एमा उसे रास्ते मिल गई। एमा ने बिना कुछ सुने उसके मुंह पे मुक्का धर दिया। मार्कस ने लड़की को अपनी बात समझाने की कोशिश की और बताया कि रोहन मर गया है। वो लोग सही में एक मुसीबत में फंस चुके हैं, पर एमा को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। इतने में एक मास्क वाला बंदा एमा के पीछे आ गया। लड़की को लगा कि अभी भी उसके साथ प्रैंक हो रहा है, इसलिए वो इस बंदे से लड़ाई करने लगी। पर जब मास्क मैन ने उसे ज़मीन पर पटका, तब वो समझ गई कि मार्कस सही बोल रहा है। उन दोनों को मारने के लिए मास्क फ्रीक ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। तभी एक बंदे को मैसेज आया और वे लोग कपल को छोड़कर यहाँ से चले गए। एमा एबी को बचाने के लिए अंदर भागी। मार्कस भी उसके पीछे गया। जब वो रेस्ट रूम में आए तो जेड ज़मीन पर मरा पड़ा था। किलर्स जेड के पेट में कैमरा फिट करके गए थे। मार्कस ने वीडियो ऑन की और देखा कैसे किलर ने रेस्टिंग रूम में आकर जेड को मार डाला और एबी को अपने साथ ले गए। मार्कस के पास मास्क फ्री ग्रुप के हेड का कॉल आया और उसने एमा और मार्कस को बताया कि एबी को जिंदा देखना चाहते हो तो कंट्रोल रूम में आ जाओ। अब दोनों रूम की तरफ जाने लगे। एमा ने रुककर कुछ शार्प चीज़ें अपनी सेफ्टी के लिए उठा ली। तभी उसने देखा खून की बूंदें उसके सर पर टपक रही है। जैसे ही उसने ऊपर देखा, वहाँ सूजी छत पे लटकी हुई थी। टोनी को भी इन लोगों ने मार दिया था। कंट्रोल रूम में आने के बाद लीडर ने एमा और मार्कस को बताया कि वो ये सब अपनी ऑडियंस को खुश करने के लिए कर रहे हैं। आजकल वे लोग अपना शिकार प्रैंक करने वालों को बना रहे हैं ताकि अपने शो में कुछ नया एंटरटेनमेंट कर सके। फिर मास्क वाला बंदा एबी की वीडियो चलाता है जिसमें उसे एक कब्र में दफनाया जा रहा था। बंदे ने मार्कस और एमा से कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, अगर एबी को बचा सको तो बचा लो। दोनों जने एबी को बचाने के लिए रूम से निकले, पर रास्ते में उनकी तरफ एक किलर आ रहा था। एमा ने उसके पेट में स्क्रू घुसा दिया। बंदा ज़मीन पर फैल गया और मारा गया। लड़की ने उसका मास्क हटाकर देखा तो वो एक बच्चा था। दोनों भागकर जल्दी से एबी की लोकेशन पर आ गए और उसे ज़मीन से निकालने लगे। एबी को फाइनली उन्होंने टाइम रहते बचा लिया। तीनों वहाँ से निकलने वाले थे, मगर मास्क मैन ने मार्कस से कहा, हर शो की हैप्पी एंडिंग नहीं होती। बंदों ने मार्कस को पकड़ लिया। मास्क मैन ने बताया कि उनकी ऑडियंस चाहती है कि एमा जिंदा रहे, इसलिए अब एमा के पास ऑप्शन था, वो अपने किसी एक दोस्त को बचा सकती थी। लड़की ने एबी को चुना। दोस्तों, अगेन पुरुष जीवन कठिन है। मार्कस का तो भैया गंदे वाला कट गया। एमा एबी को वैन में बैठाकर वहाँ से ले गई ताकि वो किसी की हेल्प लेकर मार्कस को बचाने वापस आ सके। एंड में हम देखते हैं मार्कस की जब आँख खुली तो वो एक कमरे में मास्क फ्री गैंग के साथ था। उसके सामने उसके दोस्तों को बुरी तरह से काटा जा रहा था। इस पे लड़के ने कहा, तुम लोगों के अंदर क्रिएटिविटी नहीं है बल्कि क्रूरटी है। फिर मार्कस को पता चलता है कि एबी भी मास्क फ्री गैंग की लड़की है।
वो मार्कस के पास जानबूझकर गई थी ताकि उसकी टीम को अपने जाल में आसानी से फंसा सके। मार्कस इस प्लॉट ट्विस्ट से काफ़ी खुश हुआ। उसने किलर की तारीफ की। फिर मास्कमैन ने मार्कस को आग में डाल दिया, वो भी जिंदा। इधर एमा एबी के साथ कार में जा रही थी। तभी एमा ने नोटिस किया कि कार में कैमरा लगा हुआ है, मतलब प्रैंक अभी ख़त्म नहीं हुआ। इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।